एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले हम लोग बताया है। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है। इसको आप ध्यान से देखें। एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इसकी 3 मेन ब्रांचेस हैं, सिद्धांत, होरा और संहिता। जो थर्ड ब्रांच संहिता ज्योतिष है या इसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, इसके बारे में आजकल डिस्कशन चल रहा है, राइट। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे हम टॉपिक्स बता चुके हैं। और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि जिसमें बहुत सारे लोग, कोई ऐसी घटना घटे जिसमें कि एक नहीं बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हों, तो उसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो उस घटना के बारे में प्रेडिक्ट करना, उस घटना के बारे में बताना पहले से ही कि ऐसी घटना घटने जा रही है या घट सकती है, तो उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हों। बाढ़ है, अकाल है, और इसके अलावा अचानक भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, कोई युद्ध हो जाए, वार हो जाए, या कोई आतंकवादी घटना घटे जिसमें कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हों, कोई बड़ी दुर्घटना, वायुयान, रेलवे या ट्रेन या बस दुर्घटना हो जाए, इस तरह की कोई बड़ी ऐसी घटना घटे जिसमें कि बहुत सारे लोग, या सरकार ही बदल जाए, सरकार में कुछ विद्रोह हो जाए, राइट। तो इससे बहुत सारे लोग जहाँ इन्वॉल्व होते हैं, तो उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं या संहिता ज्योतिष कहते हैं। तो आज जो टॉपिक है वो है चीनी, शुगर। आप जानते हैं शुगर, चीनी के मूल्य में कभी अचानक वृद्धि हो जाती है, कभी कम भी हो जाता है दाम। तो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले से ही बता दिया कि आपको पहले से पता चल सकता है। अगर आप ये सब डिटेल जानते हैं ज्योतिषी योग के बारे में, तो आप पहले से ही एक अनुमान लगा लेंगे, पहले से आपको मालूम चल सकता है कि ये चीनी का दाम बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, राइट। तो चीनी के मूल्य में वृद्धि या मंदी या कमी कैसे होती है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि ग्रह अपनी ऑर्बिट्स में बराबर घूम रहे हैं, राइट। अपनी अपनी ऑर्बिट, हर ग्रह की अपनी एक ऑर्बिट है। तो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, जितने प्लैनेट्स हैं सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं अपनी अपनी ऑर्बिट्स में। तो सूर्य का चक्कर लगाते लगाते वो कभी डिफरेंट राशियों में या नक्षत्रों में प्रवेश करते हैं। आपने सुना होगा कि ये ग्रह जो है अभी इस राशि में था, अब इस राशि में जाने वाला है, या ये ग्रह इस नक्षत्र में था, अब इस नक्षत्र में जा रहा है। तो ये सब इस तरह से, मतलब कि ग्रह अपनी ऑर्बिट्स में घूमते घूमते डिफरेंट राशियों में, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, तो डिफरेंट राशियों में या डिफरेंट नक्षत्रों में प्रवेश करते हैं। सेकेंड नंबर, ग्रहों का मार्गी होना या वक्री होना। ग्रह जो अपनी ऑर्बिट्स में सीधे घूम रहे हैं उसको मार्गी कहते हैं, स्ट्रेट रास्ता है उनका। या कभी कभी आपको पृथ्वी से दिखाई देगा कि अचानक ग्रह वक्री हो गया, रेट्रोग्रेड, यानी उल्टा चलने लगा, तो उसको वक्री कहते हैं। तो एक ये सिचुएशन है। या ग्रहों का उदय होना, किसी राशि के साथ साथ वो ग्रह भी उदय हो रहा है या अस्त हो रहा है। अस्त होने का मतलब कि सूर्य इतना नज़दीक आ गया कि उस ग्रह और सूर्य के बीच में एक डेफिनेट डिग्री का जब वो फ़र्क हो गया, तो वो सूर्य अस्त हो जाता है, कम्बस्ट हो जाता है, यानी उस ग्रह का असर ही ख़त्म हो गया। सूर्य का इतना ज़्यादा प्रभाव हुआ उसके नज़दीक आने से कि वो ग्रह अस्त हो गया। यह ग्रहों का आपस में युति, घूमते घूमते एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ आ गया, उसको युति या कंजंक्शन कहते हैं। या एक ग्रह की दृष्टि दूसरे ग्रह पर पड़ी, उसको आस्पेक्ट या दृष्टि कहते हैं। तो ये सब सिचुएशंस ऐसी हैं जिससे कि डिफरेंट ज्योतिषी योग बनते हैं, राइट। तो इसमें आपको फिर से बताते हैं कि जैसे ग्रह अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, तो डिफरेंट राशियों में या डिफरेंट नक्षत्रों में उनके प्रवेश करने से, या ग्रहों का मार्गी होना, वक्री होना, या ग्रह का उदय होना या अस्त हो जाना, कम्बस्ट हो जाना, या ग्रहों की आपस में युति, कंजंक्शन, या उनकी दृष्टि, एक ग्रह की दूसरे ग्रह पर जो दृष्टि पड़ी। तो ये सब सिचुएशंस ऐसी हैं कि जिसे ज्योतिषी योग कहते हैं, इसी को ज्योतिषी योग कहते हैं। और इन्हीं योगों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि ये शुगर या चीनी का दाम कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है। तो इसको आप पंचांग से देख के और पहले से ही मालूम कर सकते हैं कि ये चीनी का दाम बढ़ने वाला है या चीनी का दाम कम होने वाला है। ये कितनी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब जो ऋषियों ने बताया कि अगर चीनी के मूल्य में वृद्धि होती है, तो उसके पहले ये सब योग बन जाते हैं। ऐसे योग बन जाएंगे ज्योतिषी योग कि जिसकी वजह से चीनी का दाम बढ़ जाएगा। अब क्या क्या योग हैं देखिए। सूर्य संक्रांति अगर कन्या राशि में हो, सूर्य संक्रांति का मतलब सूर्य का किसी राशि में प्रवेश होता है, उसको संक्रांति कहते हैं। तो सूर्य की संक्रांति जब कन्या राशि, बुध की राशि कन्या है,
विर्गो, उसमें राशि में जब प्रवेश होगा, संक्रांति होगी, तो चीनी का दाम बढ़ जाएगा। सेकंड नंबर, मंगल का गोचर जब वृष या कुंभ राशि में हो, मंगल ट्रांजिट गोचर चलते चलते वो वृष राशि यानी शुक्र की राशि और 11 मतलब कुंभ राशि जो शनि की राशि है, अगर इसमें गोचर में मंगल का गोचर होगा तो चीनी का दाम बढ़ेगा, राइट। बुध का गोचर 9 नंबर या 12 नंबर राशि में हो, 9-12 नंबर की राशियां धनु और मीन राशियां हैं, ये गुरु की राशियां हैं। तो बुध का गोचर जब धनु या मीन राशि में होगा, बृहस्पति की राशि में, तो ये चीनी का दाम बढ़ेगा। बुध जब 8 या 12 नंबर की राशि में वक्री हो जाए, 8 नंबर राशि यानी वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, तो बुध जब वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो राशि या 12 नंबर गुरु की राशि मीन राशि में जब वक्री हो जाएगा, रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तब ये चीनी का दाम बढ़ जाएगा। गुरु यानी जुपिटर 6 या 12 नंबर राशि में हो, गुरु जिस समय ट्रांजिट गोचर कर रहा है, तो उस समय कन्या राशि यानी बुध की राशि और 12 नंबर मतलब मीन राशि अपनी स्वयं की राशि स्वराशि में हो, तो चीनी का दाम बढ़ेगा। इसी तरह शुक्र का गोचर जो है 3 नंबर या 7 नंबर की राशि में हो, राइट। शुक्र का गोचर, शुक्र घूमते घूमते 3 नंबर यानी बुध की राशि मिथुन या तुला राशि 7 नंबर राशि में जब होगा, तो चीनी का दाम बढ़ जाएगा। शुक्र 2 नंबर राशि में वक्री हो जाए, शुक्र की अपनी राशि है टाउरस या वृष राशि, इसमें चलते चलते अचानक उल्टा चलने लगे, वक्री हो जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए, तो ये चीनी का दाम बढ़ जाएगा। इसी तरह शनि अगर 8 नंबर राशि में उदय हो, 8 नंबर की राशि यानी वृश्चिक राशि, इसमें मंगल की राशि है, तो शनि अगर मंगल की राशि में उदय राशि के साथ साथ उदय हो रहा है, तो वो चीनी का दाम बढ़ जाएगा, राइट। इसी तरह से चीनी के मूल्य में मंदी का भी योग देखते हैं। ये आपको बताया सब वृद्धि वाले योग, अगर इस तरह के योग बन रहे हैं तो चीनी या शुगर का दाम बढ़ जाएगा, आपको पहले से पता चल सकता है। चीनी के मूल्य में मंदी के योग क्या हैं, जब ये इस तरह की सिचुएशंस होंगी, ऐसे योग बनेंगे, तो चीनी का दाम कम होगा। उसमें है जैसे सूर्य का गोचर 5 नंबर राशि में हो, सूर्य का गोचर अपनी ही राशि यानी सिंह राशि उसकी स्वराशि है, तो सूर्य का गोचर लियो या सिंह राशि में जब होगा, तो चीनी का दाम कम हो जाएगा। मंगल का गोचर 3 नंबर या 10 नंबर राशि में हो, मंगल का गोचर 3 नंबर मिथुन जो बुध की राशि या 10 नंबर मकर कैप्रिकॉर्न ये शनि की राशि में जब होगा, तो चीनी का दाम कम हो जाएगा। इसी तरह बताया कि बुध मार्गी हो, यानी बुध मार्गी है, वो स्ट्रेट चल रहा है अभी और वक्री नहीं है, तो जब बुध मार्गी होगा तो चीनी के मूल्य में कमी आ जाएगी। शुक्र मार्गी हो 6 नंबर राशि में, शुक्र जो है वो कन्या राशि में बुध की राशि में वो सीधा चल रहा है, अभी उल्टा नहीं हुआ या वक्री नहीं है, तो तब भी ये चीनी का दाम कम होगा। और शुक्र का गोचर अगर 4, 8, 10 नंबर की राशि में हो, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मकर राशि में होगा, तो चीनी के मूल्य में कमी आ जाएगी। तो शुक्र का गोचर 4 नंबर जो चंद्रमा की राशि है कर्क राशि, मंगल की राशि 8 नंबर या शनि की राशि 10 नंबर मकर राशि में जब शुक्र का गोचर होगा, तो चीनी के मूल्य में कमी आएगी। तो ये सब जो है वो योग अगर इस तरह के बनते हैं, तो पहले से ही आप पता कर सकते हैं कि ये चीनी का दाम कब बढ़ने वाला है, कब कम होने वाला है। तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं जो ये सब गल्ले का यानी अनाज है, चीनी है, गुड़ है, इन सब का व्यापार करते हैं, उनको ये सब आइडिया होता है, वो पहले से जानते हैं कि कब दाम कम होने वाला है, कब बढ़ने वाला है, राइट। चीनी के का जो कारक ग्रह है, ये जो इसका रिप्रेजेंटेटिव है, चीनी को जो रिप्रेजेंट करता है, वो है चंद्रमा और शुक्र, 2 ग्रह हैं, चंद्रमा और शुक्र इसके कारक ग्रह हैं। तो ये सब आपको बताया है कि चीनी के मूल्य में वृद्धि और चीनी के मूल्य में कमी होगी, तो ये किस तरह के ज्योतिषी योग बनते हैं, तो आप इससे पता कर सकते हैं। तो ये हमारे ऋषियों ने इतनी इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई हैं आपको के बारे में, तो आप इसको ध्यान से देखें और स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ये सब सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, राइट। क्योंकि वो एक से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। चीनी का दाम कम होगा तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, चीनी का दाम ज़्यादा होगा तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वही मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है, एक सब्जेक्ट है, तो इसको आपको बताया, आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। थैंक यू।